नमस्कार। ID24 की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज चैत्र नवरात्र का छठा दिन है। इस दिन मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप को विधि विधान से पूजा जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को नवरात्र का छठा दिन माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां दुर्गा कात्यायनी ऋषि के घर पुत्री के रूप में जन्म ली थी, इसीलिए उनका कात्यायनी नाम पड़ा है। और इसी विषय पर आज अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में पंडित अरविंद तिवारी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका ID24 में। जी नमस्कार। और हमारे जितने भी दर्शक नवरात्रि के इस पावन पर्व पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सभी को नवरात्रि के छठे दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पंडित जी से विस्तार से मां कात्यायनी की पूरी कहानी जानेंगे। पंडित जी, भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आप उनको कहानी सुनाएं। कात्यायनी मां की क्या पूरी कहानी है? बिल्कुल। और आपने माँ कात्यायनी के उद्भव की जो बात पूछी है, ये हमारी जनता को जानना बेहद आवश्यक है और बहुत सुंदर बात आपने पूछी है। तो देखिए, माँ कात्यायनी नाम से जैसा हम सभी लोग जान पा रहे हैं, कात्यायन ऋषि की पुत्री थी। लेकिन उससे पहले भी उनके वंश के बारे में जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि जो महर्षि कत थे, उनके पुत्र थे कात्य, और उनकी पुत्री जो थी वो कात्यायनी के नाम से जानी गई। बड़ी प्राचीन कथा है। महर्षि कात्य ने वर्षों बरस माँ देवी दुर्गा की हजारों वर्षों तक आराधना की। और जब उन्होंने आराधना की तो माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न हुई, और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने महर्षि कात्य से कहा कि आप क्या चाहते हैं। तो महर्षि कात्य ने कहा कि आप मेरी पुत्री के रूप में मेरे घर पर अवतरित हो, मैं यही चाहता हूं। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों के बाद एक बहुत बड़ा असुर, जो कि पृथ्वी पर अपने अत्याचारों से पूरे पृथ्वी को आक्रांत कर देगा, तो ऐसे असुर का विनाश करने के लिए जिस असुर का नाम होगा महिषासुर। महिषासुर का अर्थ होता है महिष, यानी भैंसे के आकार का वो असुर था, इसलिए उसको महिष यानी महिषासुर कहा गया। तो उन्होंने कहा महिषासुर का मर्दन करने के लिए मेरा प्रादुर्भाव होगा और मैं आपके घर में ही जन्म लूंगी। तो इस प्रकार से महिषासुर मर्दनी के रूप में उनका जन्म हुआ। महर्षि कात्यायन के घर उनका जन्म हुआ, इसलिए वो माँ कात्यायनी के नाम से जानी गई, क्योंकि महर्षि कात्य की पुत्री थी। और ऐसा माना जाता है कि महर्षि जो कात्यायन थे, उन्होंने सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन, तीनों दिन उन्होंने अपनी पुत्री की पूजा अर्चना की। तो माँ कात्यायनी ने 10वें दिन, जिसको हम हमारे यहाँ दशहरा के रूप में भी मनाते हैं, उस दिन उन्होंने महिषासुर का मर्दन किया। देखिए, माँ कात्यायनी का जो स्वरूप है वो बड़ा कोमल और बहुत ही निर्मल स्वरूप है। माँ कात्यायनी सिंह पर सवार है, और सिंह पर सवार होने के कारण उनके हाथों में उनकी 4 भुजाओं वाली देवी है। एक भुजा में त्रिशूल है, एक में खड्ग है, और एक वर मुद्रा के रूप में है, और एक में बहुत सुंदर सा कमल है। देखिए, हर देवी के हाथ में कमल होता है, और कमल का अपने आप में बहुत बड़ी महत्ता होती है, क्योंकि हमारे शरीर, हमारे जो मन मस्तिष्क होता है, जिसमें हम जानते हैं कि हमारे शरीर में देवी शक्ति मूलाधार चक्र में विराजमान होती है, और वहां से विराजमान होने के बाद वो शक्ति स्वरूपा हमारे जब 9वें दिन सहस्त्रार्ध चक्र में पहुंचती है, अर्थात हमारे मस्तिष्क में वो सहस्त्रार्ध चक्र होता है, तो वहां पर जब वो पहुंचती है तो वहां पर हमारे मस्तिष्क में हजारों कमल की पंखुड़ियों वाला सहस्त्रार्ध चक्र जब जागृत होता है, तो हम इस ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों के बारे में जान पाते हैं कि आखिरकार इस ब्रह्मांड में कितनी शक्तियां हैं, क्या चल रहा है, इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, इस ब्रह्मांड में वर्तमान में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, और पूर्व में क्या हो चुका है। इन सब को जानने के लिए हमारे सहस्त्रार्ध चक्र को जागृत होना जरूरी है। परंतु आज के दिन, छठे दिन, जब माँ कात्यायनी की आप पूजा अर्चना करते हैं, तो माँ कात्यायनी आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान करती है। तो ऐसे माँ कात्यायनी का इस पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। एक और कथा माँ कात्यायनी के बारे में कही जाती है, मैं उस कथा को भी हमारे दर्शकों को बतलाना चाहूँगा, क्योंकि जब महिषासुर ने ब्रह्मा जी से वर ले लिया, और वर लेने के बाद उन्होंने कहा कि भाई मेरी मृत्यु जो है वो केवल एक स्त्री के द्वारा होगी, और स्त्री भी ऐसी होना चाहिए कि जो मेरा वध कर सके, जो कि बहुत कोमल स्वरूप में हो, क्योंकि कोमल स्त्री के द्वारा तो वध हो ही नहीं सकता।
तो जब वर दे दिया और महिषासुर उस वर के पाने के बाद जब उसने पृथ्वी पर अत्याचार फैला दिया, पूरे पृथ्वी में ऋषि मुनि और जितने भी देवी देवता थे सबको परास्त किया, सबको बहुत परेशान किया, तब तीनों देव जो थे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उनके मस्तक से एक शक्ति निर्मित हुई जो कि स्त्री शक्ति के रूप में प्रकट हुई, जिसको बाद में माँ पार्वती ने अपना वाहन यानी सिंह उनको प्रदान किया और वो दुर्गा का ही एक स्वरूप कहलाई, जिनको बाद में कात्यायनी कहा गया। तो ऐसी माँ कात्यायनी का आज जन्म होता है, छठवां दिन है, और हमने 5 दिनों तक विभिन्न देवियों का वर्णन किया, विभिन्न देवियों की हमने पूजा अर्चना की। पहले हमने शैलपुत्री के रूप में माँ जगत जननी की पूजा की, दूसरे दिन हमने माँ अपर्णा यानी तपस्चारिणी यानी ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की, तीसरे दिन माँ का चंद्रघंटा स्वरूप था जिसकी हमने पूजा अर्चना की, चौथे दिन हमने माँ कुष्मांडा जिन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की, हमने उसकी पूजा की, 5वें दिन माता के घर पुत्र का जन्म हुआ तो वो स्कंद की माता कहलाई, अर्थात कार्तिकेय की माता कहलाई, षडानन की माता कहलाई। और आज माँ कात्यायनी के रूप में हम माँ जगत जननी, माँ भगवती, माँ दुर्गा का आज हम पूजा अर्चना करेंगे। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके स्वरूप का ध्यान करें और उनकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। बिल्कुल, तो विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए सभी दर्शकों को माँ कात्यायनी की। उन्होंने महिषासुर से पूरे संसार को मुक्ति दिलाई थी। पंडित जी, लेकिन जब पूजा अर्चना की बात होती है तो एक सवाल मन में उठता है कि माँ की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है? बिल्कुल, देखिए, माँ का पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, क्योंकि महर्षि कात्यायन ने माँ की जो पूजा थी वो ब्रह्म मुहूर्त में की थी, इसलिए आज आपको कात्यायनी की पूजा आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह 5 बजे से 6:30 बजे तक। तो आप इस भोर के मुहूर्त में सुबह प्रातः काल उठें और आज माँ जगत जननी, माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करें। और माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना महर्षि कात्यायन ने नहीं, भगवान कृष्ण ने और माता राधा ने भी उनकी पूजा अर्चना की थी। तो आप भी उनके स्वरूप की पूजा अर्चना करें, उनसे अपना आशीर्वाद लें, क्योंकि माँ कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी हैं। तो आप माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करके उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं माँ की पूजा अर्चना करके। लेकिन पंडित जी, पूजा विधि क्या होगी माँ की? किस प्रकार से पूजा करें, कौन से फल माँ को चढ़ाएं, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा है। और देखिए, हमारे जितने भी भक्तगण हैं उनको ये ज्ञान होना बेहद आवश्यक है कि आखिरकार माँ की पूजा अर्चना हमको कैसे करना है, किन फलों का भोग लगाना है, कौन से पुष्प उनको चढ़ाना है, तो ये ज्ञान होना बेहद जरूरी है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम आपको हमारे IND न्यूज चैनल के माध्यम से हम आपको बिल्कुल बताएंगे कि आखिरकार आपको क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करें, मैंने आपको हमेशा बतलाया कि हमेशा नवरात्रि में आपको जिस भी देवी की पूजा अर्चना करनी है तो आपके पास उनका विग्रह होना बेहद ज़रूरी है। विग्रह से तात्पर्य है उनका फोटो हो, चित्र हो, माँ की मिट्टी की प्रतिमा हो, माँ की कांच से प्रतिमा हो, स्टील की हो, तांबे की हो, जिसकी भी आपके घर में प्रतिमा हो। बहुत सारे लोग तो माँ कात्यायनी की स्वर्ण प्रतिमा भी अपने घर पे रखते हैं। तो आप इन प्रतिमाएं जो भी आपके पास हैं आप उनको आज अपने पास रखें। और सबसे पहले देखिए, माँ कात्यायनी वैवाहिक देवी हैं और लोगों को वैवाहिक सुख प्रदान करने वाली देवी हैं। तो आपको आज माँ की पूजा अर्चना में लाल रंग के चीज़ों का ही समावेश करना है। तो लाल रंग की माँ के लिए चुनरी आपके पास होना चाहिए, लाल रंग की चूड़ी आपके पास होना चाहिए, लाल रंग का सिंदूर होना चाहिए, बिंदी हो, आलता हो और लाल रंग के पुष्प। क्योंकि माँ के हाथ में कमल है तो लाल या गुलाबी रंग का जो कमल है वो उसको आप अर्जित कर लें, और नहीं है तो हमारे घर के आसपास गुड़हल के फूल, जिसको जासून भी कहा जाता है, उसके पुष्प अमूमन मिल जाते हैं। एक जासून का पुष्प होता है जिसमें बहुत सारी कलियां होती हैं और वो पूरी तरह से अंदर से भरा हुआ होता है। ये पुष्प माँ को बहुत पसंद है। यदि आपके आसपास कहीं आपको मिल जाए, आसानी से मिले, तो आज के दिन माँ कात्यायनी को आप इस पुष्प को अवश्य चढ़ाइएगा। तदुपरांत आप पुष्प को इकट्ठा करें। और सबसे बड़ी बात, हमको षोडशोपचार से पूजा करनी है, पंचोपचार से पूजा अर्चना करनी है। तो पंचोपचार की जो चीज़ें हैं उनको आप एकत्रित कर लें। पंचोपचार में आपको करना है दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। देखिए, माँ कात्यायनी को शहद बहुत पसंद है, इसलिए आज उनकी पूजा में आपको शहद का विशेषकर
समावेश करना है। तो आप ये पंचोपचार की चीज़ों को आज आप एकत्रित कर लें। अब हमको माँ जगत जननी की पूजा अर्चना करनी, कैसे करें? तो सबसे पहले आप लकड़ी का पटा ले लें। देखिए, आपने प्रथम दिन यानी शैलपुत्री का जब हमने माँ जगत जननी की पूजा अर्चना प्रारंभ की थी तो हमने घट स्थापना कर दी थी। 5वें दिन यानी कल आपने देखा होगा कि वो जवारों ने दर्शन देना शुरू कर दिया और लगभग कलश के आसपास आना शुरू कर दिया। आज वो जवारे थोड़े से और ऊपर आ चुके हैं। तो आप सबसे पहले आज जब माँ की हम पूजा प्रारंभ करेंगे उससे पहले हमको उन जवारों की भी पूजा अर्चना करनी है, लेकिन पहले हम माँ की स्थापना कर लें। तो कैसे? लकड़ी का एक पटा ले लीजिए। लकड़ी का पटा कोशिश करिए कि आम की लकड़ी का पटा यदि हमको मिल जाए तो आप उसको अवश्य ले लीजिए, वरना जो भी घर में पटा हो उसको बढ़िया साफ धुलवा कर आप स्वच्छ करके उसको लें। और पटा रखने से पूर्व आप आटे का एक छोटा सा चौक जरूर पूजिएगा, क्योंकि माँ हमको हमारे जीवन में सुख शांति और संपदा देने वाली है। तो स्वास्तिक आप जरूर बनाइए पटे के नीचे और उस पर थोड़ी सी अक्षत आप अवश्य रखिए, फिर पटा रखिए। और माँ को चूंकि लाल रंग बहुत पसंद है इसलिए आज लाल रंग का वस्त्र आप बिछाइए। अब उसके ऊपर जो विग्रह है जिसकी मैंने आपसे चर्चा की, तो आप वो विग्रह उनके ऊपर बिठा दीजिए। फोटो हो, चित्र हो, प्रतिमा हो, मिट्टी की प्रतिमा हो या जो भी आपके पास हो रखिए। दूसरा, आपने जो अपनी थाली में सामग्री एकत्रित की हुई है उस सामग्री को आप अपने पास रख लीजिए। तदुपरांत आप क्या करें? सबसे पहले शुद्धोदक स्नान कराना है। तो माँ जगत जननी को आप शुद्धोदक स्नान अवश्य कराइए। तो क्या करें? जो भी आपके पास जल है, यदि आपके पास पवित्र गंगा जल, नर्मदा जल, यमुना जल, जो भी जल हो तो उसको थोड़ा लोटे में डाल लीजिए और उनसे माँ को 3 बार जल का छींटा दीजिए। पवित्र जल से स्नान कराने के तदुपरांत हमको माँ को मस्तक पर बहुत सुंदर सा सिंदूर लगाना है। सिंदूर लगाने के बाद माँ जगत जननी को हमको लाल जो चुनरी आज हमने इकट्ठा की है उस लाल चुनरी को माँ जगत जननी को अवश्य चढ़ाना है। तदुपरांत हमको पंचोपचार से माँ जगत जननी की पूजा करनी है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। क्योंकि शहद माँ कात्यायनी को बहुत पसंद है। तो आप इनसे पूजा अर्चना करें। माँ को चूड़ी चढ़ाएं, बिंदी चढ़ाएं। माँ के पैरों में बहुत सुंदर सा आलता अवश्य लगाइएगा। तो आप इस प्रकार से करने के बाद माँ जगत जननी को आप फल का भोग लगाइए। फल माँ को, जैसा मैंने आपसे कहा, लाल रंग बहुत पसंद है, तो आज आपको लाल रंग के फलों का भोग लगाना है। लाल रंग के फल जिनमें सबसे प्रमुख अनार हमको आसानी से मिल जाता है। अनार चूंकि बहुत शक्तिशाली ऊर्जावान फल होता है, तो आप अवश्य चढ़ाएं। अनार ना मिले तो आप जो है सेब भी चढ़ा सकते हैं। लाल रंग का सेब आप चढ़ाइए। इसके बाद माँ जगत जननी की बहुत सुंदर सी आप आरती करिए, उनके मंत्रों का जाप करिए। इस प्रकार आप पूजा अर्चना करेंगे तो मुझे लगता है माँ कात्यायनी का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। बिल्कुल, तो विधि विधान से माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से आशीर्वाद माँ का जरूर प्राप्त होगा। लेकिन पंडित जी, एक सवाल लगातार भक्तों के दिमाग में भी उठ रहा है। कोरोना का संकट काल है, बहुत से भक्त अस्वस्थ भी हैं। ऐसे में वो लोग जो अस्वस्थ हैं वो लोग किस प्रकार से पूजा करें? और बहुत से भक्त ना मंदिर जा सकते हैं, ना बाहर से कोई सामग्री घर ला सकते हैं, वो लोग किस प्रकार से पूजा करें? देखिए, घर में जैसे मान लीजिए आप बीमार हैं, आप वृद्ध हैं, कोरोना काल में आप अपने घर में क्वारंटाइन हैं और आपके घर में कोई सामग्री नहीं है, तो आपके घर में जो 2 सामग्रियां अमूमन हर घर में पाई जाती हैं, आपके घर में हल्दी भी होगी, क्योंकि माँ जगत जननी को हल्दी बहुत पसंद है। आपके घर में चावल यानी अक्षत होंगे, ये भी माँ को बहुत पसंद है। आप अक्षत और हल्दी से भी माँ जगत जननी की पूजा कर सकते हैं। क्योंकि माता बहनें अपने मांग में सिंदूर अवश्य लगाती हैं, तो हमेशा सिंदूर की डिब्बी भी घर में मौजूद होती है। तो आप इन तीनों चीज़ों से पूजा अर्चना कर सकते हैं। चौथा, चूंकि माँ को शहद बहुत पसंद है, तो आप माँ जगत जननी को शहद का भोग लगा सकते हैं। तो आप इस प्रकार से माँ जगत जननी की जब पूजा अर्चना करेंगे तो माता की अनुकंपा आपको अवश्य मिलेगी। बेशक आप अपने घर में क्वारंटाइन हो, आप अपने घर से ना निकल पा रहे हो, आप अपने घर से बाहर कोई भी सामग्री नहीं ला पा रहे हो, लेकिन इन 4 चीज़ों से भी यदि आपने माँ जगत जननी की पूजा अर्चना की तो माँ की अनुकंपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो निश्चित तौर पर चिंता की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई अस्वस्थ है, कोरोना से ग्रसित है, तो वो भी माता की विधि विधान से पूजा अर्चना कर सकते हैं। बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में जो सामग्री है उसके इस्तेमाल से भी माँ की पूजा अर्चना की जा सकती है। लेकिन पंडित जी, भक्त बहुत आतुर हो रहे हैं ये सवाल करने के लिए कि मंत्र कौन से होते हैं जिनसे माँ प्रसन्न होती हैं?
बहुत सुंदर आपने पूछा प्रश्न। और देखिए, मंत्रों का तो सबसे ज्यादा नवरात्रि में महत्व है। देखिए, दुर्गा सप्तशती का एक बहुत सुंदर सा मंत्र है। यदि आप उस मंत्र का जप करते हैं तो मुझे लगता है उससे आपको अवश्य माँ की अनुकंपा प्राप्त होगी। मंत्र किस प्रकार से, 2 मंत्र हैं। मैं पहला मंत्र बताता हूं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसी मंत्र में एक और मंत्र भी जुड़ा हुआ है, आप चाहें तो उस मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार से, या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप माँ कात्यायनी के इस मंत्र का जाप करें। एक और बहुत छोटा सा मंत्र है, यदि आपको इस दोनों मंत्रों के उच्चारण में कोई परेशानी है तो आप चिंता ना करें, माँ को प्रसन्न करने का एक और मंत्र है। ओम ऐम ह्रीम कात्यायनी दिव्यै नमः। तो ये मंत्र जो है इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। एक और जो हम बड़े अपने जीवन में कभी कभी परेशान हो जाते हैं, और ख़ास तौर से हमारे विरोधी और हमारे शत्रु हमको बहुत तंग करते हैं, तो माँ कात्यायनी ने एक मंत्र से माँ कात्यायनी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके शत्रुओं का वो विनाश कर देती हैं। मंत्र किस प्रकार से है। ओम कात्यायनी ठा 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 ठा। इसमें ठा जो है वो 4 बार बोला जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ठा 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 को आप केवल 4 बार बोलिए, उसको ज़्यादा बार उच्चारण नहीं करिए। ये एक प्रकार से तांत्रिक मंत्र होता है। तो आप इसका जाप करें, और इसका प्रयोग केवल और केवल तभी करें जब आपके शत्रु आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहे हों, या आप मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना कर रहे हों, तभी इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। और लेकिन इस मंत्र का प्रयोग आप केवल और केवल तभी करें जब इस मंत्र को आप किसी योग्य गुरु से प्राप्त कर लें, क्योंकि आप बिना प्राप्त करे इस मंत्र का जाप करेंगे तो इस मंत्र का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इस बात का भली भांति ध्यान रखें। और माँ कात्यायनी के जितने भी मंत्रों का जाप होता है उसमें केवल और केवल कमल गट्टे की माला का प्रयोग होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि कमल गट्टे की माला से आप माँ जगतजननी के मंत्रों का जाप करें। और सबसे बड़ी बात, देखिए, दुर्गा सप्तशती का जो एकादश अध्याय है, माने 11वां जो अध्याय है, आज के दिन माँ जगतजननी को प्रसन्न करने के लिए उसका पाठ अवश्य किया जाता है। तो आप इसका पाठ करें ताकि माँ जगतजननी की अनुकंपा आपको प्राप्त होती रहे। बिल्कुल, तो सुंदर से मंत्र पंडित जी ने बताए हैं जिनको पढ़ने से, जिनका उच्चारण करने से माँ प्रसन्न होती हैं। माँ कात्यायनी घर घर आएंगी, प्रसन्नता माँ के आशीर्वाद से घरों में फैलेगी। पंडित जी, लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि माँ की पूजा अर्चना करने से कौन से फल प्राप्त होते हैं, किन फलों की प्राप्ति के लिए भक्त करते हैं, और यदि बात करी जाए ज्योतिषी उपाय की तो वो भी क्या है माँ कात्यायनी की पूजा की, ये जानना चाहेंगे। बिल्कुल। और प्रेरणा जी ने जो प्रश्न पूछा है वो हमारे जो जनता है उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। देखिए, माँ कात्यायनी की पूजा से हमको आखिरकार क्या लाभ होता है। देखिए, माँ कात्यायनी हमारे जीवन में और किस उद्देश्य से हमको माँ जगतजननी की पूजा अर्चना करना चाहिए। देखिए, बहुत सारी ऐसी कुमारी कन्याएं हैं जिनका विवाह नहीं होता, जो अविवाहित रह जाती हैं। अविवाहित कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति के लिए भी माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना अवश्य करना चाहिए। आप देखिए कि जो गोकुल की जो गोपियां थी, उन्होंने भी भगवान कृष्ण को अपना वर पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी। स्वयं माँ राधा ने भी माँ कात्यायनी की पूजा की। तो आप देखिए, माँ कात्यायनी वैवाहिक सुख को प्रदान करने वाली देवी, 4 भुजाओं वाली बड़ी सौम्य सी देवी हैं। तो आप देखिए कि आप यदि आपकी कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा या आपके बेटे का विवाह नहीं हो पा रहा, तो भी आपको माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करना चाहिए। और माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करने मात्र से, चूंकि आज माँ कात्यायनी देवी का दिवस है, 6वां दिन उनका दिन माना जाता है। आज के दिन उन्होंने इस पृथ्वी पर अपना अवतार के रूप में वो प्रकट हुई थी। तो आज के दिन उनकी पूजा अर्चना करें। और उनकी पूजा में यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है, जो कुमारी कन्याएं हैं, उनको क्या करना चाहिए। हल्दी की गांठ आपके घर में अमूमन होती होगी। आजकल लोग पिसी हुई हल्दी का प्रयोग करते हैं। तो आप पंसारी के यहाँ जाएं, वहां जाकर 3 से लेकर 6 गांठ आप जरूर लें। उनको आप पीले धागे में इस प्रकार से बांधें कि आप माँ जगतजननी के
चरणों में उनको आप रख दें। और जब पूजा अर्चना हो जाए उसके बाद आप जो कन्या है या जो पुरुष वर है उसके सीधे कंधे पर आप उसको बांध दें और 1 महीने के उपरांत आप उसको जल में या किसी भी पवित्र सरोवर में उसको ठंडा कर दें। तो माँ कात्यायनी वैवाहिक सुख प्रदान करने वाली है। दूसरी बात आती है कि माँ कात्यायनी की पूजा से कौन से ग्रह दोष शांत होते हैं। तो माँ कात्यायनी चूंकि वृषभ और तुला राशि के जो जातक हैं उनके ग्रहों की अधिष्ठात्री देवी भी हैं। शुक्र ग्रह और चंद्र ग्रह की विशेष तौर पर जिन लोगों की कुंडली में इन ग्रहों के दोष पाए जाते हैं उन ग्रहों के दोषों का निवारण केवल और केवल माँ कात्यायनी के द्वारा ही किया जा सकता है। तो जिन लोगों को वैवाहिक सुख प्राप्त नहीं हो रहा है या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में वैभव विलासिता तो है परंतु विलासिता का सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? वो स्वयं भी माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करें ताकि उनको शुक्र से जुड़ा हुआ जितनी भी परेशानी है वो प्राप्त हो। जिनके यहाँ संतान उत्पत्ति नहीं होती है अर्थात शुक्र दोष के कारण संतान उत्पत्ति नहीं होती है तो उनको भी माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करना चाहिए। तो माँ कात्यायनी आपके जीवन में आपको सब कुछ देने वाली हैं। और माँ कात्यायनी के बारे में सबसे बड़ी बात है, हमारे जीवन के जो 4 लक्ष्य होते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इनको देने वाली देवी भी केवल और केवल माँ कात्यायनी है। आज छठा दिन है, माँ की पूजा अर्चना करें और इन सारी चीज़ों को माँ जगत जननी से ग्रहण करने का प्रयास करें। बिल्कुल, तो माँ कात्यायनी की पूजा के ज्योतिषीय उपाय भी पंडित जी ने हमसे साझा किए हैं, तो उनका निश्चित तौर पर पालन करके आगे भक्तों को माँ आशीर्वाद देंगी। जब उनके विधि विधान से माँ का पूजा अर्चना की जाएगी तो माँ भी आशीर्वाद देंगी भक्तों को। पंडित जी, एक सवाल ये है कि माँ कात्यायनी की क्या पूजा अर्चना में कुमारी पूजा करना चाहिए? क्योंकि जिस प्रकार देखा जाए तो 9 दुर्गों का समय चल रहा है तो कन्या पूजा का बहुत महत्व होता है, तो क्या आज के दिन भी कन्या भोज कराना चाहिए? बिल्कुल, आज छठा दिन है और आज देखिए आज से कुमारी कन्याओं का पूजन प्रारंभ हो जाता है। हालांकि हम तो उसको पहले दिन से ही हमारे जितने भी दर्शक हैं उनसे कह रहे हैं कि आप पहले दिवस से ही पूजा करें। तो आज कुमारी कन्याओं को आप अवश्य बुलाएं, लेकिन एक चीज़ और आप अवश्य करें, आज आप किसी विवाहित महिला को भी अपने घर बुलाकर उसको भी आज आमंत्रित कर लीजिए। तो आप उनको अपने घर बुलाएं, साथ में 6 कुमारी कन्याएं कोशिश करें। यदि आपको आसानी से आपके घर आ सके तो चूंकि कोरोना काल चल रहा है बहुत सारी जगह कन्याएं जाना थोड़ा मुश्किल है। यदि आपके आसपास से आप उनको अपने घर आमंत्रित कर पाएँ तो उनको बुलाएं, उनके पैर नन्हे नन्हे से पैरों को धुलाएं, उनके मस्तक पर सिंदूर लगाएं, उनके पैरों में आलता लगाएं, उनको आप कोई भी लाल वस्त्र अवश्य भेंट करें। और भोजन में क्या करें? देखिए माँ को शहद से बनी हुई चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो आप मालपुए के अंदर भी शहद भरकर आप खिला सकते हैं, या बहुत सुंदर सी नारियल की बर्फी आती है उसके अंदर भी आप शहद युक्त करके आप उससे कन्याओं को आप दे सकते हैं। ये तो 6 कन्याओं की पूजा हुई, लेकिन आप आज विवाहित महिला को अवश्य आमंत्रित करें क्योंकि माँ का ये विवाहित स्वरूप है और माँ की जो आयु है वो 21 वर्ष से 26 वर्ष की आयु के बीच की माँ की आयु मानी जाती है। तो इसके बीच की यदि कोई महिला आपके घर आ सके, हालांकि कोरोना काल चल रहा है, आना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप बुला लें, उनके सुंदर सुंदर से पैर धुलाएं, उनको आप पटे पर बिठाएं और पूजा अर्चना करके उनको आप विधि पूर्वक दक्षिणा दें। तो विवाहित स्वरूप है ये माँ का, तो विवाहित युवतियों को अवश्य बुलाएं इस दौरान माँ की पूजा अर्चना करने के लिए। हालांकि कन्या भोज का बहुत महत्व होता है नवरात्रि में, तो वो भी करें। बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, भक्तों को तमाम तरह की जानकारी देने के लिए। तो माँ कात्यायनी की आज पूजा अर्चना की जाती है। आपको बता दें उन्होंने महिषासुर का वध कर संसार को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी, तो इसीलिए आज माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। शत्रुओं पर विजय पाने के लिए भी आज माँ की पूजा की जाती है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए IND24।